ऑपरेशन ब्लैक होल, एक नया केस, एक अनजान दुश्मन। यह केस बाकी सभी मामलों से अलग था क्योंकि इसमें दुश्मन का कोई चेहरा नहीं था। सीआईडी ऑफिस में खामोशी थी, हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी। सामने टेबल पर केस फाइल खुली थी, हर पन्ने पर एक नई पहेली, एक नया सवाल। फाइल पर लिखा था ऑपरेशन ब्लैक होल। यह नाम ही अपने आप में एक रहस्य था। एसीपी प्रद्युमन की निगाहें फाइल पर जमी थीं, चेहरा गंभीर। उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। दया, अभिजीत, फ्रेडी, सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। नया केस आया था, एक ऐसा केस जो उनके अनुभव और समझ दोनों की परीक्षा लेने वाला था। जटिल, खतरनाक और सबसे बड़ी बात, दुश्मन अनजान। यह केस उनके लिए एक चुनौती था। एक के बाद एक सबूत गायब हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटा रही हो, जैसे कोई परछाई जो अंधेरे में वार करके गायब हो जाती हो। यह दुश्मन किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आ रहा था। पुलिस के हाथ खाली थे। हर बार जब वे किसी सुराग के करीब पहुंचते, वह गायब हो जाते। सिस्टम फेल हो रहा था। आखिरी उम्मीद सीआईडी। यह केस उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। यह केस सिर्फ एक जांच नहीं है, यह एक जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें हर कदम पर खतरा है। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन अदृश्य है। यह दुश्मन हर बार एक नया रूप लेकर सामने आता है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, चुनौती की चमक। यह केस उनके लिए एक मिशन बन चुका था और एक अदृश्य डर जो सबके दिलों में समा रहा था। यह डर उन्हें और भी सतर्क बना रहा था। एसीपी प्रद्युमन का कमरा, सोच का समंदर। बाहर टीम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दया बार बार अपनी बंदूक साफ कर रहा था। एक अजीब बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अभिजीत खिड़की से बाहर देख रहा था, मन में सवालों का तूफान। फ्रेडी चुपचाप सब देख रहा था, दिमाग में अपनी ही पहेली सुलझा रहा था। अंदर एसीपी प्रद्युमन ने फैसला कर लिया था। यह केस सीधा वार मांगता था, एक ऐसा वार जो गुप्त हो, तेज हो और अचूक हो। दया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी सर, यह ऑपरेशन गुप्त रहेगा, सिर्फ हम दोनों। दया की आंखों में एक सवाल कौंध गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था एसीपी प्रद्युमन जब कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे ठोस वजह होती है। शहर की धुंधली गलियों में दो परछाई घूम रही थीं। एक तरफ एसीपी प्रद्युमन का अनुभव, दूसरी तरफ दया की ताकत। उनका पहला पड़ेढाव था एक पुराना गोदाम। मुखबिर से खबर मिली थी कि यहां कुछ गड़बड़ पड़ रहा है। गोदाम के अंदर सन्नाटा पसरा था। धूल और सीलन की गंध हवा में घुली हुई थी। फर्श पर कुछ बक्से पड़े थे। दया ने एक बक्सा उठाया, उसमें हथियार थे, नए, चमकदार और जानलेवा। सर, लगता है हम सही जगह पर आए हैं। एसीपी प्रद्युमन ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी थी, धीमी मगर खतरनाक। एक परछाई सामने से गुजरी, फिर दूसरी। यह जाल बिछाया गया था, लेकिन किसके लिए और क्यों? मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, यह कैसे हो सकता है? हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और अब हमें अपने ही साथियों पर शक करना पड़ रहा है। यह बहुत ही मुश्किल स्थिति है। क्या वाकई हम पर शक किया जा रहा है? क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जो हमें धोखा दे रहा है? यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। एसीपी प्रद्युमन का चेहरा तनाव से तना हुआ था। उनके मन में भी यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो उनके विश्वास को तोड़ रहा है। हमें सावधान रहना होगा दया। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कोई भी गलती हमें भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि हमारे बीच कोई गद्दार हो। हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। ऑपरेशन ब्लैक होल में नया मोड़ आ गया था। सीआईडी की टीम अब एक नए संकट का सामना कर रही थी। उन्हें न केवल बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने ही लोगों से भी सावधान रहना था। जिस शख्स की तलाश में सीआईडी जुटी थी, उसने खुद को इतना सुरक्षित कर लिया था कि कोई उस तक पहुंच ही न सके। वह हर कदम पर एक चाल चल रहा था, और तो और उसने सीआईडी के अंदर ही अपना जाल बिछा दिया था। वह हर किसी पर नजर रख रहा था और अपनी चालें चल रहा था। सबूत धुंधले थे मगर इशारा साफ था। कुछ तो ऐसा था जो छुपाया जा रहा था। सीआईडी की टीम को हर सुराग को ध्यान से देखना था। किसी अपने ने ही दगा की थी। यह सोचकर ही दिल टूट जाता है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही धोखा दे रहा है। किसी ऐसे शख्स ने जिस पर सीआईडी को पूरा भरोसा था। यह विश्वासघात बहुत ही गहरा था और इसे सहना बहुत मुश्किल था। लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है? हम सब सालों से साथ काम कर रहे हैं।
क्या कोई ऐसा है जो इतने समय से हमारे बीच रहकर हमें धोखा दे रहा है? हम सब सालों से साथ काम कर रहे हैं। यह विश्वासघात कैसे हो सकता है? हमें हर किसी पर शक करना होगा। एसीपी प्रद्युमन की नजरें धुंधली हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। वो जानते थे कि यह सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि इस बार एलर्ट सच्चाई और धोखे के बीच थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर कदम पर सावधानी बरतनी थी। सीआईडी की टीम को हर सुराग को ध्यान से देखना था और हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। रात का पहर, सीआईडी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की रोशनी में फाइलें और कंप्यूटर स्क्रीन किसी भूतिया कहानी का मंजर पेश कर रहे थे। अचानक एक परछाई दीवार से सटी हुई आगे बढ़ी, फुर्तीली, चालाक और खतरनाक। परछाई ने मेन गेट को बेडेडी ही सफाई से खोला। अंदर घुसकर उसने एक छोटा सा डिवाइस निकाला और एसीपी प्रद्युमन के कंप्यूटर से जोड़ दिया। कुछ सेकंड में ही ऑपरेशन ब्लैक होल से जुड़ी सारी जानकारी उस डिवाइस में कॉपी हो गई। काम हो जाने के बाद परछाई उसी फुर्ती से बाहर निकल गई जैसे आई थी। पीछे छूट गया सन्नाटा, जिसमें खौफ की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। सीआईडी ऑफिस अब सुरक्षित नहीं था। दुश्मन उनके घर में घुस चुका था। ये क्या मजाक है सर? ये तो हद हो गई, अभिजीत ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसके हाथ में एक काला लिफाफा था। यह लिफाफा किसी अनजान दुश्मन की तरफ से आया था। लिफाफे के अंदर एक खत। खत को खोलते ही टीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। खत में साफ साफ लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक होल बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। ये शब्द किसी गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। खत एसीपी प्रद्युमन के नाम था। यह धमकी सीधे एसीपी प्रद्युमन को दी गई थी, जो सीआईडी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। धमकी सीधी थी, खतरनाक थी और सबसे बेडीडी बात व्यक्तिगत थी। यह धमकी एसीपी प्रद्युमन के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने एसीपी प्रद्युमन को सीधे चुनौती दी थी। टीम के सभी सदस्य हैरान और परेशान थे। टीम में हड्डीकंप मच गया। सभी सदस्य इस खतरे को लेकर चिंतित थे और इसका हल ढूंढने में लगे थे। सबके चेहरे पर दहशत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह खतरा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। कौन हो सकता था जो इतनी हिम्मत कर सकता था? कौन था जो एसीपी प्रद्युमन को इस तरह से धमकी दे सकता था? कौन था जो सीआईडी को इतनी आसानी से मात दे रहा था? ये सवाल सभी के मन में गूंज रहा था। चिंता मत करो, हम इस चुनौती का सामना करेंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हम इस खतरे का सामना करेंगे और जीतेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसका डटकर मुकाबला करेंगे। उनकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी, बदला लेने की आग। ये आग उन्हें और भी मजबूत बना रही थी और इस बार वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। टीम ने एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक रणनीति बनाई और इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। ये चुनौती उनके लिए एक नया मोड़ लेकर आई थी। अब यह देखना बाकी था कि सीआईडी की टीम इस चुनौती का कैसे सामना करेगी और क्या वो इस खतरे को टाल पाएंगे।